सम्मानित हो रहा है। आप सभी का इस विशाल जनसभा में आए हुए सभी भारतीय के सभी जिलों के साथियों का हार्दिक मूल निवासी का नारा है। बोल 50 समाज हमारा है। मूल निवासी का नारा है। समाज हमारा है। विश्राम साहब आप आगे बढ़ो। विश्राम साहब आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। मूल निवासी का नारा है। आज बहुजन मूल निवासी समाज जोड़ो यात्रा के तहत यह विशाल जनसभा का आयोजन के दौरान हमारे जिसके लिए ये नोटिस डाली गई है और जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, यह पावर आतंकवादियों द्वारा साहब को वो बुलाने वाले। एक लाइन आपको बोलना है, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है कि इनकलाब आएगा। बोले ना, आपको बोलना है इनकलाब आएगा। एक लाइन हम बोलेंगे, एक लाइन आप लोग बोलिएगा। मुल्क में तुम देखो इनकलाब आएगा। गलियों से पथराओं से, इनकलाब आएगा। खेतों से खलिहानों से, इनकलाब आएगा। खेल के मैदानों से, इनकलाब आएगा। मस्जिद के मिहराबों से, इनकलाब आएगा। पानी में तूफानों में, इनकलाब आएगा। बारिश के बरसातों में इनकलाब आएगा। हम आपके सामने लगा था। अच्छा सामग्री पढ़ने के लिए आप वहाँ से साहित्य खरीद सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। साथियों, कार्यक्रम के समापन के लिए और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे वोट मैं कहते थे अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं अपने बहुजन साथियों से कहना चाहूंगी कि पहले तो हम लोग को जानना होगा कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी हम भारत के हैं मूल निवासी, ये सबसे जानना बहुत जरूरी है। और मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी। और मूल निवासियों को मैं आग्रह करती हूँ कि हमारे लिए हमारे जो हक और अधिकार जो सब कुछ है वो हमारे संविधान में है, और बहुजनों का सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान। इसलिए संविधान सबको पढ़ना चाहिए और संविधान की जानकारी भी सबको लेनी चाहिए। मैं इसी बात पर अपनी भाषण समाप्त करते हुए सबको धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। जय भारत। आज के इस जनसभा में उपस्थित हमारे बहुजन मिशन के भारत नहीं बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस मिशन को क्रांति का रूप दिया है, मैं और मोहम्मद रिजवान साहब जी को
अभिनंदन करते हुए उपस्थित तमाम सज्जनों और माताओं बहनों को अभिनंदन करते हुए धार्मिक व्यवस्था को समझने में, भारत के सामाजिक दास्तां को समझने में, भारत के आर्थिक व्यवस्था को समझने में जिनसे हमको मार्गदर्शन मिला है, जिनके छत्र छाया में हमने इस चीज पर आगे बढ़ा है, रिसर्च किया और आज बोलने के काबिल हुए हैं, उनके समक्ष हम लोग बोलने के लायक नहीं है। फिर भी चूंकि वो सबसे पहले हम लोग एक बार जानना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। सबसे पहले हम लोग भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी है, और जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में नहीं आते हैं वो विदेश से आए हुए लोग हैं। तो जोर से और गर्व से कहो, जय मूल निवासी, 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 जय मूल निवासी। इसलिए मैं समय को जाया नहीं करूंगा और अपना सारा समय नामन निशाम साहब को समर्पित करता हूँ। जय हिंद। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जोहार। बात कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जात पात छुआछूत अभी भी लोग मानते हैं, लेकिन शादी विवाह के समय में तो अपने बहुजन समाज को नहीं भूलते हैं। यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब ने कहा था कि ये सारे बंधनों को तोड़ दो। सावित्रीबाई फुले उन्होंने हमारे लिए बहुत बलिदान दिया। तो सावित्रीबाई फुले ने जब हमारे लिए इतना बलिदान दिया तो हमने क्या बलिदान दिया? उन्होंने तो हमारे लिए अपने ऊपर से ऊपर कीचड़, गोबर, मैलापन बर्दाश्त किया, फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। 1% का खत्म हुआ। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी भी माता बहनें या भाई बंधु यहाँ आए हैं वो यहाँ से प्रण करके जाएंगे कि आज के बाद हमारा जो लक्ष्य है हम सीधा उस लक्ष्य की ओर जाएंगे। कोई कितना भी हमें फटका ले, हम बहुजन समाज के लोग भटकेंगे नहीं। आजादी, जातिवाद से आजादी, मूल निवासी को चाहिए आजादी, 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 मनुवाद से आजादी, 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 लेके रहेंगे आजादी, 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 हमें चाहिए आजादी, आजादी, आजादी। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। इस समय बहुत कम है। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। माननीय गोपाल कृष्ण मेहता सर जो महाप्रबंधक BCCL धनबाद से हैं, आज के मुख्य अतिथि, मैं सर से आग्रह करना चाहूंगा कि डैशबोर्ड पर आए और अपनी बात को रखें। माननीय गोपाल कृष्ण मेहता सर। धन्यवाद। आप लोगों को मैं एक शुभकामना देता हूं कि 77 वर्षों के आजादी के इतिहास में पहली बार आपने एक OBC MP को इस धरती से संसद में भेजने का महान काम किया है। आपका प्रतिनिधित्व संसद में कुछ तो बोलेगा। पिछले 77 वर्षों में आपने, आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने, आपके दादाजी ने नहीं किया, वो आपने किया है। इसलिए आप सांत्वना और इसके आशीष के भागी हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी पाई, जो आजादी हमें दिलाई, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था आपका मत देने का अधिकार। और वो आपका जो अधिकार है, पिछले कुछ वर्षों में जो मैं महसूस कर रहा हूं, आपका मत खरीदा जा रहा है। और इतनी सस्ती, इलेक्शन का टाइम आता है तो गली मोहल्ले सब जगह दारू, मुर्गा, खस्सी का पार्टी चलता है।
आप लोग शामिल होते हैं, आपके बच्चे शामिल होते हैं, आपके परिचित शामिल होते हैं, आप उस आदमी को वोट देते हैं जो आपको इस चंद 2500 रुपये को आपकी सेवा में, आपकी आवभगत में लगाता है और अगले 5 साल के लिए आप अपनी आजादी उसके सुपुर्द कर देते हैं। और जो आपका हक के लिए लड़ता, अब चूंकि आपको खरीद चुका है, वो अपने हक के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपनी दौलत बढ़ाने में वो शामिल रहता है और आपका बोलने का नैतिक अधिकार आप खो चुके होते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि अगली बार आप वोट देने का मौका मिले, वोट देने जाएं, तो सबसे पहला काम ये करें कि अपना वोट ना बेचें। तो इस कब्जे को खत्म करना होगा और खत्म करने के लिए हम सभी जानना पड़ेगा। कोई भी दंगा होता है उसमें तुरंत पाकिस्तान का बना जाता है। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का हमका छोटा जिन्ना ने बनाया था सावरकर के साथ मिल करके, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना शहादत किया था, उन्हें क्यों कार्य किया जाता है? आपके दलाल पत्रकारों के द्वारा, आपके नेताओं के द्वारा, आपके चमचों के द्वारा। आपको पता है बाबा साहब जो संविधान लिखे आते तो हजरत मौलाना उनके साथ थे, एजाज रसूल बीवी उनके साथ थी। बाबा साहब अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। 399 सदस्य इस सभा में थे और आप बात करते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। आप लोकसभा में जाते हैं तो मक्खा टेकते हैं, मक्खा टेकते नहीं, मक्खा काटने का प्लान बनाते हैं सर झुका करके। तो ये बात 85% को समझना पड़ेगा कि आखिर इस देश की आजादी, इस भाईचारगी को कैसे बचाया जाए। गीत लिखता है मनोज मुंतशिर, कितने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं का हिंदुस्तान है। ये बात हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे आने वाली नस्लों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे अभी भी तो घर घर में मणिपुर होगा, ये बात मेरा लिख लीजिए। घर में मणिपुर होगा, ये बात मेरा लिख लीजिए। कांग्रेस से हटा है पसमानदा और अशराफ करके। मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहती हूँ, जब वो शरीयत की बात करते हैं तो मैं बताएं कि कुरान के किस पारे में, किस आयत में मुसलमानों का इस्लाम और पसमानदा में बांटा गया। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, हम कोई पसमानदा नहीं है, कोई अशराफ नहीं है, हम इस भारत के मुसलमान हैं। हम हजरत रूहानी, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कितने का नाम लूं मैं आपको, अरुणा आशिफ अली, जिन्होंने तिरंगा को थाम कर जब गिराया गया था जमीन में तो वो गिर गई थी, गोली लगा था लेकिन तिरंगे को छूने नहीं दिया था। ये उस देश का के मिट्टी से बने हैं हम लोग। इस कार्यक्रम की समाप्ति की अभी घड़ी आ गई है और आखिरी में तमाम वक्ताओं की बातें सुनने के बाद समारोह करने के लिए, समापन करने के लिए मुझे कहा गया है, तो इसलिए मैं समापन करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले JNK में जो हुआ और जो जानकारी आप सभी लोगों को मीडिया के द्वारा उपलब्ध हुई,
और हमें जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार गोलियां मारने वाले लोगों ने मारने के पहले नाम पूछे और जब नाम उनको मुसलमानों की तरह नाम नजर नहीं आए जो हमारे देश में नाम लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, या माँ बाप हमारे लोगों के नाम मुसलमानों के अलावा रखते हैं, उस तरह के नाम जब उन्होंने आतंकवादी लोगों ने सुने, जब उन्होंने पूछा तो उनको हिंदू की तरह के नाम सुनने में आए और आते ही उन्होंने गोलियां मारी और तमाम लोगों को मार दिया। पता नहीं इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा, मैं नहीं जानता, मगर मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में पिछले 10-11 साल से केंद्र में जिन लोगों की सरकार है, वो सरकार हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर चलाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनकी वजह से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सारी दुनिया में फैला। और जब हिंदू मुसलमान के नैरेटिव का मामला फैला तो उसी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आधार बनाकर जब लोगों ने हिंदू के तरह नाम सुने, उन लोगों ने सुने जो आतंकवादी थे और उन्होंने उन लोगों को गोलियों से मार दिया। कौन लोग हैं भारत में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं पिछले 10-11 साल से? मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये भाषण करने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं? जो लोग हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं, उसी नैरेटिव की वजह से वो लोग मारे गए जो निर्दोष थे, उनका कोई उसमें दोष नहीं था। जो मारे गए वो निर्दोष थे, इनोसेंट लोग थे, मगर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर और नैरेटिव पर देश में माहौल बना रहे हैं, उस नैरेटिव की वजह से वो इनोसेंट लोग मारे गए। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, क्योंकि गोलियां मारने वालों ने पूछा और जब उन्होंने वो नाम हिंदुओं के देखे तो देखते ही उन्होंने उन लोगों को गोली से मारा। हो सकता है बिहार का चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला सामने आ जाए, तो क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है और जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, वो जीतना चाहने वाले लोगों को शायद जानकारी मिल गई होगी कि वो जीत नहीं रहे हैं। उनको अंदरूनी पार्टी के लेवल पर या सर्वे के लेवल पर जानकारी मिली होगी कि वो जीत नहीं रहे।
तो उन्होंने जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना जरूरी समझा। और ये हिंदू मुसलमान का मामला लोगों को जान से मारने के बाद बहुत तेजी से फैलता है और सारे देश भर में फैलता है और मीडिया में 24 घंटे चलता है। और ये मीडिया में चलता क्यों है? क्योंकि वो चलता नहीं है, चलाया जाता है, प्लान बनाकर चलाया जाता है ताकि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जमीन पर भी प्रस्तावित हो और जब चुनाव हो तो लोग भी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को ही आधार बनाकर वोट डाले। ये जो JNK में हुआ, ये इसके पीछे असली वजह है। जो केंद्र में सरकार में है वो लोग भी इस तरह की बातें फैला रहे हैं। मुझे लगा सबसे पहले ये बात आप लोगों को बता दूं, उसके बाद में हम लोग सारे देश भर में जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आप लोगों को बताई जाए। साथियों, जो यहाँ पे इस सभा को सफल बनाए हैं हमारे बड़े भाई अनुज पासवान जी और उनके जितने भी सहयोगी टीम है, उन्हें दिल से आभार, धन्यवाद और खास पुटकी के जो मीडिया हमारे भाई बंधु हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आभार, दिल से धन्यवाद। और इस सभा का समाप्ति का घोषणा करते हैं। धन्यवाद।